यस स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम 12th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी सिलेबस या आप कहें सीबीएसई सिलेबस या आरबीएसई एचबीएसई सभी बोर्ड्स में 12th स्टैंडर्ड में ये फर्स्ट पोएम दी हुई है और सभी में ही आती है। ये काफी इजी पोएम है। इट्स रिटन बाय कमला दास। अब देखिए यहाँ क्या है, इसमें कमला दास जो पोएटेस है वो अपने पेरेंट्स के घर उनसे मिलने के लिए आई हुई है और अब वो वापिस कोचीन जा रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं मेरे पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचीन वापिस जा रही थी। कब? फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मदर मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड होते बिल्कुल बगल में। जब मैंने प्रेपोजिशन करवाई थी तब आपको बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का डिफरेंस बता दिया था मैंने, ठीक है। अब कैसे बैठी हुई थी, उसकी मदर उसके साथ में है, उसको कोचिंग तक छोड़ने जा रही है, सी ऑफ करने जा रही है। डॉस ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक। डॉस होता है जब हम हल्की नींद ले रही होती हैं, ठीक है। अब वो जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आंखें बंद करके सो रहे होते हैं ना, मुंह खुले के साथ, तो वो शो कर रहा है, वो सीन दिखाई दे रहा है यहाँ। डोज ओपन माउथ, उसका जो लिप्स है, माउथ है, वो खुला है। हर फेस एशन, एशन मीन्स राख, स्मोकी, ठीक है। राख का जैसा या धुएं के जैसा स्मोकी फेस भी आप कह सकते हो। उसका जो फेस है कैसा लग रहा था, एशन के जैसा, राख के जैसा लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे उसने उसके मदर के फेस का कंपैरिजन किसे किया है, ऐश से, और क्या वर्ड यूज किया है कंपैरिजन के लिए, लाइक, ठीक है। लाइक वर्ड बोल के उसने मदर के फेस का कंपैरिजन किया है किससे, एशन से। तो जब लाइक या सेम वर्ड का यूज करके कंपैरिजन होता है तो वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, सिमिली, ठीक है। यहां सिमिली यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए वो कैसे सोई हुई है, ये कैसे समझ में आया, आगे देखिए। एशन लाइक, राख के तरह उसका जो फेस था फेडेड सा दिखाई दे रहा था। डेड ऑफ अ कॉर्प्स, किसके जैसा लग रहा था, डेड बॉडी की तरह, लाश की तरह लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने रियलाइज किया किसके साथ, विद पेन, और मुझे पेन भी फील हुआ, दर्द फील हुआ। किस चीज को रियलाइज करके, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब जैसा कि वो दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है उसको, डोज ओपन माउथ और फेस एशन लाइक। इन चीजों को देख के वो कह रही कि मुझे पेन फील हुआ कि वो इतनी ओल्ड हो गई है जितनी की मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए एज ओल्ड एज भी यहाँ इसने कंपैरिजन किया है, यहाँ भी क्या है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ भी कंपैरिजन कर दिया। और यहाँ देखो, यहाँ उसने कॉप्स से कंपैरिजन तो किया है अपनी मदर का, बट उसने एज या लाइक या सेम वर्ड का यूज नहीं किया है। अगर कंपैरिजन होता है बट वहां सेम, एज, लाइक ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं होता तो वहां क्या होता है, मेटाफर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस उसने यूज किया है, मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी ओल्ड हो चुकी है, पोएटेस को ये फील होता है यहाँ पे कि मेरी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी है जितनी मुझे दिखाई दे रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट पोएटेस अपने माइंड से जल्दी ही उस थॉट को निकाल देती है। कौन से थॉट को, जो उसे फील हो रहा है, उससे उसको पेन फील हो रहा है कि मेरी मदर काफी ओल्ड हो गई है, जब तक मैं वापिस आऊंगी पता नहीं ये मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस थॉट को वो क्या कर देती है, पुट अवे, अपने से हटा देती है, मीन्स अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लेती है। कहाँ लगा लेती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहां तक करते हैं ये लाइन, एंड put that thought away and looked out at young trees sprinting। अब उस थॉट को छोड़ के जो पोएटेस है वो क्या करती है, अपने टैक्सी या कार के विंडो से बाहर देखती है, किसको देखती है, यंग ट्रीज को देखती है।
क्या करते हुए देखती है, स्प्रिंटिंग करती हुई देखती है। स्प्रिंटिंग मीन्स जब हम गाड़ी में आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें पेड़ पीछे की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम तो एक जगह पे स्टे किए हुए हैं और जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ दौड़ रही हैं, उसी को बोला गया है स्प्रिंटिंग। ठीक है, अब देखिए क्या ट्रीज स्प्रिंटिंग करती हैं, क्या ट्रीज चलती हैं। ट्रीज को यहाँ पे कैसे शो किया गया है, एज ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग स्प्रिंटिंग कर सकते हैं ना, आगे भागे या पीछे दौड़े, ट्रीज तो ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज में, एनिमल में या फिर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उन सभी में अगर किसी में ह्यूमन क्वालिटी शो की जाती है तो वहां होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स एज अ पर्सन वहां उसकी क्वालिटीज शो की जाती हैं। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और क्या देखती है, जब अपनी मदर के बारे में सोच रही होती है तो वो उस थॉट को छोड़ के क्या करती है, एक तो यंग ट्रीज को देखती है स्प्रिंटिंग करते हुए, और दूसरा क्या करती है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मैरी मीन्स काफी खुश जो बच्ची हैं, तो बच्चों को खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आते हुए देखती है। आया समझ ये सब? ठीक है, यहाँ देखो क्या है, मैरी, यहाँ ट्रीज तो उसको रियल में ये दिखाई दे रही है पीछे की तरफ दौड़ते हुए, बट जो मैरी चिल्ड्रन है ये क्या कर रही है, यहाँ इमेजरी यूज हुई है, IMAGERY, इमेजरी यूज कर रही है। ध्यान रखना है कि किस तरह से ये जो उसके थॉट हैं स्टार्टिंग लाइंस में और जो नीचे वाली उसकी थिंकिंग है 2 लाइंस में, ये दोनों जस्ट कॉन्ट्रेरी हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, है ना। यहाँ तो देखो उसने खुशी दिखा दी है, मैरी चिल्ड्रन बच्चे बहुत खुश हैं, और ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखा दिए हैं, और यहाँ पे जो पोएटेस है वो काफी सैड है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट उसके बाद जब वो पहुंची एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं और वहां उनको सिक्योरिटी अच्छी तरह से चेक कर लेती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अ फ्यू मीन्स थोड़े ही कदम आगे, थोड़े ही, वैसे यार्ड मीन्स होता है गज, थोड़े ही गज आगे जाके हम खड़े थे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब हमारी सिक्योरिटी ने हमें चेक किया उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, उसी एयरपोर्ट पे कुछ कदम आगे चलने के बाद, कुछ गज की दूरी चलने के बाद, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? अपनी मदर की तरफ। कैसे दिखाई दी वो? वैन, वैन क्या होता है? फेडेड, पेल, पेल पीलापन लिए हुए। वैसे लास्ट ईयर यहाँ 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों को ही जो CBSE उसने करेक्ट माना था, उसने फेट का मीनिंग पूछा था, फेट, तो दोनों का ही सेम बताया गया था। बच्चे ने चाहे पेल लिखा था उसका भी करेक्ट माना गया और वैन का भी। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। कैसा? वो जो फेडेड सा उसका फेस था, किसकी तरह? एज अ लेट विंटर्स मून, सर्दियों में जो लेट नाइट का मून होता है, सर्दियों में फॉग वगैरह ज्यादा होती है, जो मून है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए उसके साथ जो मदर का वैन और पेल फेस है, उस विंटर मून, लेट विंटर मून के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, और एज वर्ड का यूज किया फिर से उसने ये कंपैरिजन करने के लिए, तो यहां भी क्या हुआ? सिमली, पोएटिक डिवाइस। ठीक है, लेट विंटर्स मून में कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? सिमली, क्योंकि एज वर्ड का यूज करके उसने अपनी मदर के फेस को, मदर को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वही पुराना एक फील हुआ। एक मीन्स दर्द, बेचैनी, पुराना डर। फैमिलियर जिसको हर कोई जानता है। कौन सा ओल्ड फैमिलियर एक? माय चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का डर। बट ये लाइन आगे है, यहां तक देखिए, बट उसको क्या फील हुआ? वही पुराना दर्द, बचपन का डर। कौन सा बचपन का डर? बचपन में हर बच्चे को डर ये होता है कि मेरी मदर मेरे से दूर ना हो,
तो वही डर अब उसको लग रहा है। क्या लग रहा है कि कहीं जब मैं वापिस आऊं तब तक मेरी मदर की डेथ ही ना हो जाए, कहीं मेरी मदर मेरे से बिछुड़ ना जाए। बच्चे को होता है ना कि मेरी मदर मेरे से दूर ना हो जाए। तो कह रहा है कि वही दर्द अब मुझे हो रहा था कि मेरी मदर कहीं मेरे से बिछुड़ ना जाए। बट और फिर से वो उस थॉट को छोड़ देती है। उसने क्या किया, बट ऑल आई सेड, वो कहती कि जब मैं मेरी मदर से दूर हो रही थी, मीन्स वो वहां से जा रही थी, तब उसने क्या कहा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। उसको देखो फील तो ये हो रहा है कि जब तक मैं वापिस आऊंगी मेरी मम्मा की तब तक डेथ हो चुकी होगी। उसको ये फील हो रहा है, जो उसने हमें फीचर्स बताए हैं उसकी मदर के भी, है ना। बट वो फिर भी वो क्या कहती है, उन सब चीजों को छोड़ के वो डेलिब्रेटली खुश होकर दिखाती है अपनी मम्मा को। बट उसके माइंड में तो बहुत फील हो रहा है ना, उसको ये अलग उसकी मम्मा के सेपरेशन का जो फियर है उसकी माइंड में है। बट वो ऊपर से शो कर रही है, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, नाउ आई एम गोइंग। ऑल आई डिड वॉज, उसने क्या कहा देखो सैड और डिड। सैड उसने कहा क्या, सी यू सून अम्मा, और उसने किया क्या, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसने क्या किया, उसको रोके नहीं दिखाया अपनी मम्मा को, क्या किया, सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल, सिर्फ मुस्कुराते हुए उनको अलविदा बोला है अपनी मम्मा को। ठीक है, अब स्माइल 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 तीनों जगह पे सेम वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ क्या है, रिपीटिशन, TION, रिपीटिशन। ठीक है, तो यहाँ रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज हुए हैं, रिपीटिशन, सिमिली, मेटाफर, 3 पोएटिक डिवाइस हैं जो यूज हुए हैं। इस पूरी पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पोएम है वो अपनी मर्जी से कहीं भी एंड हो रही है। ठीक है, ऐसे पोएम जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, कोई फिक्स मीटर नहीं होता कि कहाँ पे हमारी पोएम की लाइन जो है वो एंड हो रही है, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं होती है वहां, है ना। तो ऐसी पोएम को हम क्या बोलते हैं, इट्स रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, कैसे लिखी गई है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसका कोई फिक्स लाइन्स वगैरह का कोई मैटर नहीं है, ना यहाँ कपलेट है, ना यहाँ क्वेश्चन है, ना यहाँ सस्टेट है, और न ही यहाँ अपटेट है। तो ये क्या पोएम किसमें लिखी गई है, फ्री वर्स में। ठीक है, क्लियर। अब इस पोएम में से फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। पूरी समरी आपको क्लियर फिर से बता देती हूँ एक बार जस्ट शॉर्ट में, कि जो पोएट है वो फ्राइडे को कोचिंग वापस जा रही थी अपनी मम्मा के साथ, और गाड़ी में चलते हुए उसको ये लगता है कि उसकी मम्मा जो उसके पास में मुंह खोल के सोई हुई है, बैठी है गाड़ी में, उसको लगता है कि ये काफी एक डेड बॉडी की तरह लग रही है उसको, जस्ट अ कॉर्प्स। तो वो फील करती है कि शायद पता नहीं मेरी मम्मा का क्या हो गया, कहीं मेरे से अलग ना हो जाए। बट वो उस थॉट को पुट अवे कर देती है, और क्या देखती है, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है, वो ट्रीज है जो उसको स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई देती हैं, स्पिरिंग मैरी चिल्ड्रन को देखती है। फिर से वो चलते चलते जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, उनको सिक्योरिटी चेक कर लेती है, तो फिर से कुछ कदम चलने के बाद उसको अपनी मम्मा को तरफ वो फिर से देखती है, और उसको क्या लगता है कि उसकी मम्मा का फेस तो लेट मीटर मून की तरह फेडेड सा लग रहा है। फिर उसको पुराना दर्द याद आ जाता है कि कहीं मेरी मम्मा मेरे से बिछुड़ ना जाए। बट वो ये अपनी जो फीलिंग्स है ना, रियल फीलिंग्स अपनी मम्मा को शो नहीं करती है, और क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। और अपनी मम्मा को क्या शो करती है, सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ आई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस चैनल पे 10th और 12th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस डाला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।